करें। खुदावंद आसमानी पिता, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू भला है और अपनी रहमत से हमें मामूर करता है। हमारे खाली ज़हन, हमारे खाली दिल तेरे पास आते हैं और खुदावंद तू ही अपने कलाम से और अपने रहम से हमारी प्यास को बुझाता है, हमें मामूर करता है, अपने कलाम के मसद से हमें भर देता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो हमारी तरह इंसान बना, इंसानों के दरमियान रहा और उसने हमें ये हक और ये फजल बख्शा कि हम तुझे बाप कह सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं इन सारे दिनों के लिए, इस वक्त के लिए जब खुदावंद तेरा फजल हमारे साथ है, तो हमेशा हमें बचा के रखता है, हमेशा हम पर रहम करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कुछ देर के लिए ये यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप उसकी 14वीं आयत है और लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। आप सबको मालूम है कि आज जो है वो खास दिन है, यानी फर्स्ट एडवेंट का दिन है और यानी आमद का पहला इतवार है। और इसके बाद हम जो वक्त है वो 3 इतवार वेट करते हैं कि मैट उसको जो है हम लोग सेलिब्रेट कर सकें मसीह खुदावंद की उस बरकत को जो उसने हमें खुदा ने अपने बेटे की सूरत में बख्शी। इस साल हमारे लिए जो क्रिसमस है वो बड़ा मुख्तलिफ है और इस बार जब हम क्रिसमस मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो बाकी सालों की निस्बत ये साल हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि ये जो वबा फैली हुई है, इसमें लोग चर्च नहीं जा सकते, एक दूसरे को मिल नहीं सकते और जो है वो रफाकत नहीं रख सकते। तो ये बड़ा मुश्किल है इस साल सेलिब्रेट करना क्रिसमस को उस तरह जिस तरह हम पहले करते थे। लेकिन हर शख्स अपने आप को बचाने के चक्कर में है। हर शख्स चाहता है कि मैं बच जाऊं इस बीमारी से, इस वबा से, और ना सिर्फ मैं बचूं बल्कि मेरी फैमिली भी बचे और लोग मेरी फैमिली जो है वो खुश रहे। ऐसी हालत में जब हर इंसान परेशानी में और दुख में और तकलीफ में और जो है इस समा में गुजर रहा है, तो हर बंदा फिक्रमंद है और कहीं से भी उसको खुशी की और जो है खुशखबरी नहीं मिल रही, और कहीं से भी उसको चैन और इत्मीनान नहीं मिल रहा। लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से, इस वबा से हम लोग छूटे, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया सफर कर रही है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है इस चीज के लिए बेचैन है कि हम किसी तरह इस चीज से निकलें और नॉर्मल जिंदगी जो है वो गुजार सकें। लेकिन आज जब हम आमद का पहला इतवार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस हमें खुशखबरी देती है और ये इसी वक्त के लिए बाइबल के अंदर ये खुशखबरी हमें मिली है। और ये यूहन्ना लूका की इंजील में लिखा है, फरिश्ते ने उनसे कहा, बाइबल मुकद्दस आज मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी लाई है। और वो खुशखबरी क्या है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो तुम्हारे वास्ते और सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी यानी निजात दहिंदा पैदा हुआ है। यानी हमारे लिए जो खुशखबरी है आज वो ये है कि खुदा का बेटा जब इस दुनिया में आया और आज उसका फजल, उसका रहम हमारे साथ है। अगरचे हम सफर कर रहे हैं, अगरचे हम बीमार हैं, हमारे अजीज बीमार हैं और इस बीमारी में फंसे हुए हैं और हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कि तूने डरना नहीं है, तूने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरा फजल तुम्हारे साथ है, मेरा रहम तुम्हारे साथ है। और खुदा हमें ये खुशखबरी देता है और लिखा है सारी दुनिया के लिए उसने हमें ये खुशखबरी दी है। और वो खुशखबरी क्या है कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आ गया है। खुदा का बेटा जो हमें शिफा दे सकता है वो इस दुनिया में है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 91 उसकी 9वीं आयत में कि तूने खुदा हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, वो तुझे और तुझ पर कोई बीमारी नहीं आएगी, तुझे वो हर बला से, हर बीमारी से तेरे खैमे को बचाएगा। खुदा हमें बचाने पर कादर है, हम उस पर ईमान रखें, क्योंकि खुदा अपने कलाम में कहता है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरे आने जाने पर तेरी हिफाजत करूंगा। आज खुशी की बात यह है कि हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन को, और ये जो एडवेंट का जो दिन है, ये जो आमद के इतवार होते हैं, 4 इतवार होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है जब पहला इतवार आता है, फर्स्ट संडे आता है, तो इसके बाद जो 3 संडे हैं वो हमने तैयारी पे गुजारने हैं।
وہ اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ مسیح خداوند میری زندگی کے اندر پیدا ہو. مسیح خداوند نے پیدائش تو لے لی، لیکن وہ میری زندگی میں کب پیدا ہوگا، میری زندگی کے اندر کب آئے گا. یہ ہے وہ تیاری جو ہمیں 3 اتوار خدا کی حضوری میں جھکنا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا ہے. بائبل مقدس ہمیں گڈ نیوز دیتی ہے، اور بائبل مقدس ہمیں گڈ نیوز کیا دیتی ہے؟ عیسائیہ اس کا 60 باب ہے، 60 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے. یہاں مقدس عیسائیہ کہتا ہے آج کے دن کے لیے مجھے، میرے لیے اور آپ کے لیے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خدا کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا ہے. یعنی خدا کا بیٹا جو نور ہے، جو حق ہے، جو زندگی ہے، جو زندگی دے سکتا ہے، جو زندگی دلا سکتا ہے، جو مجھے بیماریوں سے بچا سکتا ہے، جو مجھے اپنے قوی ہاتھ کے نیچے رکھ سکتا ہے، وہ آ گیا ہے دنیا میں مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے. وہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے ہمیں دینا چاہتا ہے. اس کرسمس پر خداوند یسوع مسیح کا جو پیار اور محبت ہے وہ یہی ہے کہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آ گیا، اس ایمانویل دنیا میں آ گیا، اور اسی کے وسیلہ سے خدا ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا. آج پوری دنیا سفر کر رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو خدا کو جانتے ہیں، کتنے لوگوں نے اس تمام حالت میں خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. جب تک میں اور آپ اسے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، ہماری زندگی کے اندر اطمینان نہیں آ سکتا. ہم بیماریوں سے بچ نہیں سکتے. بیماریوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح. خداوند نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی ہیون میں نہیں جا سکتا، کوئی خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا. اور جب تک ہم یسوع کو قبول نہیں کرتے، پاک روح ہمارے اندر نہیں آ سکتا. پاک روح تب آئے گا جب یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانیں گے اور اس کو جانیں گے. اگر میں نے اس کو نہیں جانا کہ یسوع کون ہے، یسوع کیا ہے، اور اگر مجھے اس کا شخصی تجربہ نہیں ہے، تو پھر یہ کرسمس میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. خدا نے اپنے فضل سے ہمیں معمور کیا. یہاں لکھا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. یہاں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے فضل سے معمور کیا ہے. خدا نے اپنا فضل ہمیں بخشا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. اور لکھا ہے لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا. خدا نے اپنا بیٹا ہمیں بخش دیا. یہ خدا کا فضل ہے کہ آج یسوع مسیح ہمارے درمیان میں ہے. یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ سکتے ہیں. یہ خدا کا فضل ہے کہ پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ خدا کا فضل ہے کہ پاک روح اب ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری ترقی کرتا ہے اور ہمیں راستہ دکھاتا ہے تاکہ ہم خدا کی باتوں پر عمل کر سکیں. خدا نے اپنے فضل سے ہمیں معمور کیا. فضل کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں فیور دیتا ہے. جب ہم پر فضل ہوتا ہے تو خدا کی فیور ہمیں ملتی ہے، اور خدا نے اپنی فیور اپنے بیٹے کی صورت میں دی ہے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کا بیٹا دنیا میں اسی لیے آ گیا، اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے اپنے خطوط کے اندر کہ خدا نے مسیح میں ہو کر ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا. اب ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں، ہم مقدس قوم ہیں، خدا کی خاص ملکیت ہیں، خدا کے خاص لوگ ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ ہم نے یسوع کو قبول کر لیا. جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ چن جاتے ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، آپ علیحدہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یسوع اپنے بھیڑوں کو جانتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کو نام پر نام جانتا ہوں. یہ کرسمس ہمارے لیے جب آئے گا اور ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور خدا ہمیں یہ فضل دے کہ خدا مجھے جانے اور میں خدا کو جانوں. خدا تو مجھے جانتا ہے، کیا میں خدا کو جانتا ہوں؟ یہ ہے بڑا فضل. یہ ہے کرسمس کا پیغام کہ اگر میں خدا کو نہیں جانتا، اس کی محبت کو نہیں جانتا، اس کے فضل کو نہیں جانتا، اس کے رحم کو نہیں جانتا، اور اس کی اس قربانی کو نہیں جانتا جو اس نے میرے لیے کی. مسیح خداوند دنیا میں پیدا تو ہوا، اس کا مقصد پیدائش لینا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی جو ہے قربان کرنا. اس کا مقصد تھا اپنے آپ کو صلیب پر
सूली पर देना ताकि मुझे बाप के पास लेकर जाए, और यही उसका मकसद था, और इसीलिए वो दुनिया में आया। मसीह खुदावन ने इंसान को गुनाह से, मौत से, अबलीस से, तारीकी से छुड़ाया, और हमें ये हक बख्शा कि हम उसे बाप कह सकते हैं। पहले ये हक नहीं था हमारे पास, आदम और हवा ने ये हक हमसे ले लिया, हमसे छीन गया, लेकिन खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर मुझे और आपको ये हक बख्श दिया कि हम उसे बाप कह सकते हैं, हम उसे अब्बा कह सकते हैं। हमारा ताल्लुक हमारा बहाल कर दिया। वो जो कुर्बत चली गई थी, खुदा के बेटे ने इस दुनिया में आकर मेरी बाप के साथ मिलाप कर दिया। मसीह खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है, इंजील मुकद्दस में है कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। मसीह के बगैर ना तो हमारी जिंदगी है, ना हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और ना ही हमारा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल यीशु के साथ है, हमारी जिंदगी यीशु के साथ है, आने वाली जिंदगी, आने वाली बरकत यीशु के साथ है, और इस दुनिया में भी खुदा हमारी बरकतों को, हमारी जिंदगी को अपने आप में जो है मामूर करता है। ज़बूर 23 में लिखा है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। खामोद की साए की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तू मेरे साथ है। और मत्ती इस चीज को इस तरह बयान करता है कि उसका नाम क्या रखना, इमैनुअल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। खुदा हमेशा से इंसान के साथ है। खुदा 100% हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि खटखटा रहा है कि तू दरवाजा खोले, लेकिन मैंने अंदर से दरवाजा नहीं खोलता। और जिस दिन दरवाजा खोल देंगे, यीशु हमारे साथ आना चाहता है। और ज़बूर 23 में लिखा है कि तू मेरी जान को बहाल करता है। यह लफ्ज बहाली से मुराद है, खुदा अपने फजल से मुझे और आपको मामूर करता है। खुदा 100% तैयार है मुझे फजल के देने के लिए। खुदा 100% तैयार है मुझे जिंदगी देने के लिए। खुदा 100% तैयार है मुझे आसमान पर ले जाने के लिए। लेकिन क्या मैं 100% तैयार हूं? क्या मेरे काम हैं? क्या मेरी जिंदगी क्या है? हम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, काम पे जाए, लेकिन कितना वक्त हम खुदा को देते हैं? अगर आप रिसर्च करें और अपनी जिंदगी को देखें, तो आप देखेंगे जितना आप सांस लेते हैं, उतनी दफा हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जब जब मैं सांस लेता हूं, मुझे उस वक्त तक खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने जिंदगी दी है। खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेहत दी है। खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बरकत दी है। हम जितना भी शुक्र उसका करें उतना कम है, क्योंकि खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसी के मार खाने से मेरी और आपकी जिंदगी है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई वसीला नहीं है, और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो मुझे और आपको बचा सके। बचाने का एक ही तरीका है, एक ही शख्स है जो कादिर मुतलक खुदा है, जो अल्फा, जो ओमेगा है, जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। क्यों ना यीशु के पास आए और उसका तजर्बा हासिल करें, क्योंकि खुदा को जाने बगैर हम बरकत नहीं ले सकते। यीशु के पास आने बगैर हमें कुछ नहीं मिल सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारा ये जहां भी खराब है और आने वाला भी जहां अच्छा नहीं होगा अगर तुम यीशु के पास नहीं आते। खुदा का बेटा हमें दावत देता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ बीमारी में फंसे हो, ऐ सफर करने वाले लोगों, ऐ डरे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, और मैं अपने फजल से तुम्हारा और बाप का ताल्लुक बहाल करूंगा, और तुम्हें जिंदगी मिलेगी, और तुम हमेशा की जिंदगी लोगे, और जिंदगी का पानी मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे अंदर से चश्मे निकालेगा। खुदा का बेटा हमारे लिए जिंदगी है, खुदा का बेटा हमारे लिए उम्र की दराजी है, और वो चाहता है कि हम खुदा की मोहब्बत में और उसके प्यार में बढ़ते जाएं। अगर मुझे और आपको तजर्बा नहीं है खुदा का, तो फिर हम जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है हम शख्सी तौर पर खुदा को जाने, क्योंकि खुदा के बगैर हमारा ना कोई मुस्तकबिल है, ना हमारा कोई फ्यूचर है, ना हम आसमान पे जा सकते हैं, ना हमें कोई बचा सकता है, ना इस जिंदगी में खुदा हमें बरकत देगा। क्योंकि अगर हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, आप यीशु पर ईमान ले आते हैं, उसे शख्सी तौर पर आप उसको जान लेते हैं, तो फिर ना सिर्फ हेवन में बल्कि इस दुनिया में खुदा आपको वही बरकत देगा जो हेवन में हमने रिसीव करनी है।
खुदा कहता है कि मैं तुझे हेवन तक वेट नहीं कराऊंगा अगर तू मुझ पर ईमान ले आएगा और मुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है तो मैं इसी दुनिया के अंदर इसी जिस्म में तुझे मैं वो बरकत दूंगा जो हेवन में तूने लेनी है। खुदा का बेटा हमें इसी दुनिया में वो बरकत देगा जो अपने बंदों के लिए उसने हेवन तैयार की है, क्योंकि जहां यीशु है वहां जिंदगी है, जहां यीशु है वहां रहमत है, जहां यीशु है वहां मसरत है, शादमानी है, और जहां खुदा नहीं है वहां बर्बादी है, पैसे की कमी है, दुख है, परेशानी है, तकलीफें हैं। खुदा अपने लोगों को की दुआओं को सुनता है। जब भी आप दुआ करें खुदा के हुजूर अपने आप को रखें, क्योंकि जब आप दुआ करते हैं तो वो दुआ बेरागन जाती, खुदा उस दुआ को सील कर देता है और वो उस दुआ खुदा की हुजूरी में पहुंचती है। खुदा इस क्रिसमस पर हमें तैयार करे ताकि हम शख्सी तौर पर खुदा को जाने, क्योंकि जानने के बगैर हम आसमान में नहीं जा सकते, जानने के बगैर हम बरकत नहीं हासिल कर सकते। जब तक मैं यीशु को नहीं जानता बाकरू मेरे अंदर नहीं आएगा। यीशु तब मेरे अंदर अपनी बरकत नाज़िल करेगा जब मैं उसको जानूंगा, जब मेरा शक्ति तजर्बा होगा। खुदा हमें बरकत दे। हम दुआ करें।